I am RJ Jussi. We meet on the radio. A new world, new ways of connecting. That's how we are meeting on this Zoom meeting online. That's me on this side of the screen. On the other side is Dr. Amita Jain. डॉक्टर अमिता, सबसे पहले तो थैंक यू हमें ज्वाइन करने के लिए। और आजकल आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट सवाल कुछ भी पूछने से पहले यही है, आई होप यू एंड योर फैमिली आर फिट, फाइन एंड हेल्दी। Thank you, Jassi. We are fine, and I hope same for you. Yes, absolutely. आज जिस चीज के बारे में हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले तो ये कहूंगी कि इसके बारे में मुझे ही जानकारी नहीं थी। मैंने इनकंटिनेंस, यूरिनरी इनकंटिनेंस कभी सुना नहीं था। तो जब मैं ये सवाल बना रही थी और पढ़ रही थी तो पहली बार पता चला कि ऐसा भी कुछ होता है। तो सबसे पहला सवाल यही है डॉक्टर अमिता, दैट व्हाट इज यूरिनरी इनकंटिनेंस? So urinary incontinence एक मेडिकल टर्म है, बट बेसिकली अगर आप इसे लेमैन लैंग्वेज में बोले तो दैट्स मीन लीकेज ऑफ यूरिन, यूरिन पे कंट्रोल नहीं रहना। यानी आप नॉर्मली क्या है कि इट्स अ वॉलंटरी प्रोसेस, यानी जब आपकी इच्छा होती है और आप खुद टॉयलेट में जा करके यूरिन पास करना चाहते हैं तभी यूरिन पास होना चाहिए। बट इफ इट इज नॉट अंडर योर वॉलंटरी कंट्रोल, अपने आप ही निकल जाता है आपकी इच्छा के बिना, दैट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। ओके, एंड देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, सो व्हाट आर दोस टाइप्स? वो बताने के लिए आई थिंक ये समझना जरूरी है कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। बेसिकली एवरीबडी नोज कि देयर आर टू किडनीज, दो गुर्दे होते हैं जो यूरिन प्रोड्यूस करते हैं और वो प्रोडक्शन लगातार चलता है। बट देयर इज अ स्टोरेज थिंग विच इज ब्लैडर, आपका जो पेशाब की थैली होती है वहां पर वो बूंद बूंद करके इकट्ठा होता रहता है। ड्यूरिंग दिस फिलिंग फेज नॉर्मली वी डोंट हैव सेंस कि हमें यूरिन इकट्ठा हो रहा है, बट जब वो अपना कैपेसिटी पहुंच जाता है, फुल हो जाता है, तब हमें सेंस होता है। तब भी हमारी इच्छा है, इट्स अंडर अवर ब्रेन कंट्रोल कि हम इसे कब खाली करना चाहते हैं। So there could be some discomfort, fullness, but otherwise it will not contract by itself. Right. उस दौरान पे आपका जो पाइप होता है, जो नली है जिसके थ्रू आप यूरिन पास करते हो, वो क्लोज स्टेट में रहता है। जब आपको यूरिन पास करना होता है, स्पेशली फीमेल्स, वो अगर उनका जो आपका ब्लैडर पाइप है वो काफी चौड़ा है और छोटा है, सो इफ दे आर एबल टू रिलैक्स दैट ब्लैडर पाइप, तो आपका यूरिन पास हो जाएगा। तो ये पूरा आपके कंट्रोल में होता है। अब यहाँ पे कहीं भी प्रॉब्लम हो, इफ योर ब्लैडर इज कॉन्ट्रैक्टिंग इन बिटवीन विदाउट योर विश, बीच में ही उसने सिकुड़ना और खाली करने की इच्छा जाहिर कर दी, तो ये हम इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। ठीक है। और दूसरी प्रॉब्लम होती है ब्लैडर पाइप की, यानी कि ब्लैडर पाइप बंद नहीं रहा और वो बीच में ही खुल गया, ऐसी कुछ कंडीशंस में, तो उसको हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। दोनों के रीजंस अलग हैं, दोनों की प्रेजेंटेशन भी अलग है। यही दो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस होते हैं। So starting with stress urinary incontinence, उसके symptoms क्या होते हैं? मतलब how do you know कि आपको ये है? तो बेसिकली वही होता है कि चूंकि आपका जो पाइप है जो नॉर्मली बंद रहता है, तो उसके चारों तरफ मसल्स हैं, एक सपोर्ट है जो उसे खींच के बंद रखता है। एंड आपने महसूस किया होगा, इफ यू आर डूइंग समथिंग विच इज इंक्रीजिंग योर इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, लाइक आपने खांसा, छीका, वॉमिटिंग हुई, तो आपका जो एब्डोमिनल मसल्स है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है, आपका अंदर का प्रेशर बढ़ता है। उस दौरान आपका नीचे का मसल रिफ्लेक्सली कॉन्ट्रैक्ट करके उसे खींच के और जोर से बंद कर देता है। यहीं पे जब कमी हो जाती है, यानी आपका ब्लैडर पाइप बंद नहीं हो पाया और एक तरफ आपका ब्लैडर का पर प्रेशर बढ़ गया है, क्योंकि आपने जब खांसा, छीका, पेट दबाया तो प्रेशर बढ़ा, उस प्रेशर को वो बेयर नहीं कर पाया और उसके अगेंस्ट वो खुल गया। यूजुअली पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि हंसने, छींकने या कोई भी ऐसे कूदना हुआ या डांस करना हुआ, डिपेंड्स ऑन द सीवियरिटी। कभी कभी इतना सीवियर होता है कि चलने पर भी यूरिन लीक होने लगता है। दैट इज द प्रेजेंटेशन। And then also, why is this particular condition, stress urinary incontinence, so common or more common in women? Yeah, just it's very important question because you know कई औरतें समझती हैं कि इट्स नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग, हो जाता है सभी को, बट ऐसा नहीं है। एक्चुअली क्या है कि औरतें ही प्रेगनेंसी होती है, डिलीवरी होती है, जिसके टाइम पे
11 से 12 किलो वजन आपका बढ़ता है प्रेगनेंसी के दौरान, तो सारा प्रेशर आपके इसी सिस्टम पे पड़ता है। तो जो सपोर्ट्स हैं वो खींच के ढीले पड़ सकते हैं, डिलीवरी के टाइम पे टूट सकते हैं। तो इस सब से वहां पे वीकनेस आ जाती है, इसलिए ये विमेन में ज्यादा कॉमन है। इवन मीनोपॉज विमेन में होता है, उस टाइम पे भी आपके टिश्यू की स्ट्रेंथ कम होती है, तो इसीलिए ये पर्टिकुलरली विमेन में कॉमन है। बट और भी कोई रीजन हो जिसकी वजह से आपका क्रॉनिकली पेट का प्रेशर बढ़े, जैसे कि आपका अचानक से मोटापा बढ़ जाना, वजन आपका बढ़ जाना, या फिर लंबी खांसी होना, या आपका कॉन्स्टिपेशन लंबा होना, यू आर यूजिंग, आप रोज जोर लगा रहे हो, उस पर प्रेशर दे रहे हो, तो भी ये वीक पड़ सकते हैं। Right. What can be done, doctor, for prevention of, stress urinary incontinence? Is it in our control? Can we do something to prevent it? So look, एज आई एक्सप्लेन कि ये औरतों में इसलिए कॉमन है क्योंकि उनका जब प्रेगनेंसी होता है तो वो आपकी पेल्विक फ्लोर मसल्स पे एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ता है। तो एक्चुअली हमें उसी मसल्स की केयर करनी है, एंड द राइट टाइम टू स्टार्ट दिस इज एंटीनेटल पीरियड। यानी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है उसी वक्त अगर वो एक्सरसाइज करना शुरू कर दे, तो प्रॉब्ली हम लोग इसे कॉमन टर्म में कीगल्स एक्सरसाइज कहते हैं, तो अगर वो आप ढंग से करें, दैट इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कई लोग सोचते हैं कि बस उसको कॉन्ट्रैक्ट करना है, दे डोंट नो द राइट वे। द राइट वे इज कि जब आप उसको कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप अपने पेट पर एक हाथ रखें, योर एब्डोमिनल मसल्स शुडंट कॉन्ट्रैक्ट एंड यू शुड नॉट स्टॉप ब्रीदिंग। इन दोनों ही अवस्था में आपका प्रेशर बढ़ेगा। तो आप जस्ट अगर पेल्विक फ्लोर को, आपकी जो मसल्स आपके नीचे के ऑर्गन्स के चारों तरफ है, उसे जैसे आप अगर आपको तेज यूरिन का प्रेशर लग रहा है तो उसे रोकने के लिए जो मसल्स यूज करते हैं, उन्हीं को अगर आप कॉन्ट्रैक्ट करें जल्दी जल्दी भी और धीमे धीमे भी, मतलब थोड़ा देर कॉन्ट्रैक्ट करके रखें फिर रिलैक्स करें, तो दीज एक्सरसाइजेस विल हेल्प। So these are the best preventive measures. Right. So now moving on to what are the symptoms of urge urinary incontinence? So the symptoms of urgent urinary incontinence, जैसे मैंने बोला कि bladder is contracting in between. So आपको एकदम sudden compelling वो लगेगा कि you have to rush for the toilet. इसे हम urgency कहते हैं। साथ में ही चूंकि ब्लैडर कम कम वॉल्यूम में कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो आपका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा, आप जल्दी जल्दी टॉयलेट के लिए जाएंगे। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि कई बार रात में भी आपकी नींद खराब होती है, बिकॉज रात में भी आपका ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट करेगा एंड यू हैव टू गेट अप many times. Yeah. So, what are the conditions that can aggravate symptoms of urge incontinence? And like when somebody has this kind of a situation, तो क्या उनको मतलब do they need a washroom all the time? कितनी बार हम ट्रिप पे होते हैं, लंबा ट्रिप है, one has to control, there's no bathroom close by. तो क्या ये challenges इन patients को आते हैं? हाँ, देखिए ये जो urge incontinence है, it is pretty common in both men and women. ये ऐसा है जो एज के साथ में बहुत कॉमन कंडीशन है, विदाउट एनी रीजन इट कैन हैपन, बिकॉज इसको हम इडियोपैथिक कहते हैं। सो व्हाट हैपेंस कि आपको कैसे इसमें आप एग्रीवेशन ऑफ सिम्टम्स को थोड़ा कंट्रोल कर सकते हो बाय जस्ट रेगुलेटिंग योर फ्लूइड इनटेक। ठीक है, क्योंकि आपने अगर जो भी कंडीशन होगी जिसमें अगर आप बहुत ज्यादा आपका इनटेक ऑफ फ्लूइड्स ज्यादा होगा, या फिर आप वो चीजें ज्यादा पियोगे जो ब्लैडर को इरिटेट करेंगी, उसमें आपका अर्जेंसी एंड फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल टू मच ऑफ कैफीन इन एनी फॉर्म, उसमें आपका चाय कॉफी आता है, अल्कोहल और भी कोई भी ब्लैडर इरिटेंट्स हैं जो अगर आप अधिक मात्रा में लेंगे तो आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी और सिम्टम्स एग्रीवेट होंगे। कई कंडीशंस हैं जैसे डायबिटीज, जिसमें अगर कंट्रोल नहीं होता तो बहुत प्यास लगती है, जिसे हम मेडिकल टर्म में पॉलीडिप्सिया कहते हैं, उसमें भी इनटेक बढ़ जाता है। और तो इसलिए डायबिटीज पे कंट्रोल जरूरी है to decrease the thing, and also with many kinds of medications, especially elderly population where they are taking a lot of medication for different comorbidities. So the thing is that अगर cardiovascular कोई problem है उसके लिए diuretics ले रहे हैं, तो diuretics particularly आपका यूरिन का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं। There are other medication which can affect on the bladder, उसको कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो ये चीजें हैं जो आप ध्यान रख सकते हैं to decrease the symptoms severity.
And there are there any preventive measures? वैसे यही जो आपने बताई यही चीजें हैं जिनसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? यस, देखिए ऐसा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लैडर अगर जल्दी भरेगा तो ये लीकेज जल्दी हो जाएगा. सो व्हाट वी स्टार्ट विथ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस. What we do in that we ask people to regulate their fluid intake by asking them to drink adequately in distributed form. Like अगर मैंने आपको कह दिया कि आपको दिन भर में सिर्फ 2 to 2.5 लीटर्स पीना है, if there is no insensible loss, इसका मतलब ये नहीं है कि आपने मॉर्निंग में 1 लीटर पिया, फिर आप अपने ऑफिस आ गए ना, आपने सोचा बिकॉज पब्लिक टॉयलेट्स नहीं यूज करने हैं तो आपने दिन भर नहीं पिया. सो इट्स नॉट द आंसर ऑफ द थिंग. ठीक है, सो इसीलिए इट शुड बी इन डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म. अगर आप इसको डिस्ट्रीब्यूटेड फॉर्म में पीने का मतलब है नॉट इन द नाइट. 8 आवर्स जो आपके सोने के होते हैं उसमें हमारा यूरिन का प्रोडक्शन बंद हो जाता है क्योंकि हमारी किडनीज को भी जरूरत नहीं होती है बहुत. तो इसीलिए वो आप छोड़ दीजिए. रेस्ट ऑफ द आवर्स उसमें भी हम सोने से 2 घंटा पहले मना करते हैं, बिकॉज जो आप ड्रिंक करोगे वो तुरंत यूरिन नहीं बनेगा. इट विल टेक टाइम. तो 10 आवर्स निकल गए, 14 आवर्स में आपको पीना है तो 100 to 200 ml पर आवर. सो अगर आपने 1 ग्लास वाटर पिया है या कुछ भी ड्रिंक लिया है तो उस घंटे में कुछ और लेना अवॉइड करें. दिस इज द टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड फ्लूइड इनटेक. एंड इसी तरह से आपको वॉइडिंग भी डिले नहीं करनी चाहिए. एवरी 3 to 4 आवर्स यू शुड वॉइड. तो इसमें एल्डरली पॉपुलेशन के लिए स्पेशली बिकॉज डिमेंशिया, कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स होती हैं उनको, दे आर नॉट एबल टू सेंस इवन कि उनका ब्लैडर फुल हो गया है. तो उनको हम शेड्यूल वॉइडिंग कहते हैं. मतलब यू हैव टू प्रॉम्प्ट देम कि अब आपका 3 घंटे हो गए, you should void. So these are the things which can be done. And what are the treatments available for both the conditions? So treatment, as I described about the stress urinary incontinence, that हमेशा हम स्टार्ट करते हैं बिहेवियरल और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से. so, उसमें pelvic floor एक्सरसाइज का बहुत अच्छा रोल है स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस में. एंड माइल्ड इनकॉन्टिनेंस काफी कुछ उससे कवर हो जाता है. दो देयर आर सम मेडिकेशन अवेलेबल बट वो इंटरिम थेरेपी के लिए ही है, बिकॉज देयर आर मेनी साइड इफेक्ट्स फॉर using those medication for long term. So stress urinary incontinence में because ढीला पड़ गया है आपका जो bladder pipe है, so we have to tighten those support by making a new ligament, जिसको हम स्लिंग सर्जरी कहते हैं. छोटा सा प्रोसीजर होता है 15 मिनट्स का एंड मिनिमली इन्वेजिव होता है. उसमें बाहर कोई इंसिजन नहीं आता, वहां नीचे से कर दिया जाता है एंड इट्स अ काइंड ऑफ डे केयर प्रोसीजर और बहुत अच्छे रिजल्ट्स होते हैं. राइट. ये है स्ट्रेस के लिए. अर्ज इनकॉन्टिनेंस यूजुअली मेडिकेशन से मैनेज हो जाता है. देयर आर मेनी मेडिकेशंस अवेलेबल फॉर दिस प्रॉब्लम. अगेन लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में एज आई एक्सप्लेन यू कुछ अर्ज कंट्रोल टेक्निक्स भी सिखाते हैं हम कि कैसे आपको अपने ब्लैडर कॉन्ट्रैक्शन को रोकना है. तो देयर आर सम टेक्निक्स लाइक मेंटल डिस्ट्रैक्शन, पेरिनियल प्रेशर, देयर आर मेनी थिंग्स व्हिच कैन बी मेड देम लर्न. एंड ऑल्सो अगर ये सब काम नहीं करता है तो देयर आर हायर थेरेपीज एज वेल. Like sometimes we put injection directly into the bladder, that is botulinum toxin injection. So there are many treatments available. The thing is that it's not going to it's not life threatening condition, but it is going to deteriorate your quality of life. So there are treatments available, don't suffer. Right, absolutely. And that's actually the next question. Like you said, there are treatments available. What could be the consequence if people do not take treatment or do not take help, and they, of course their life gets affected with a situation like this. It's not easy living like that. So that's a common tendency, especially in women, that they neglect their health and they think that theek hai, kaam chal raha hai, it's not a life threatening, so they bear the thing. But you understand it's having a very very significant psychological impact as well, because if suppose you are leaking with any activity, कई लोग फिर अपना सोशल जो उनका इंटरेक्शन है खत्म हो जाता है, बिकॉज दे आर हैविंग फियर ऑफ लाफिंग इवन सोशल एक्टिविटीज में. तो वो मैंने ये तक सुना, एक मेरी पेशेंट ने कंप्लेन किया कि शी इज नॉट गोइंग टू अटेंड heavy functions, so like marriage parties and all, because हर बार उसकी जो महंगी साड़ियां होती थी उसे ड्राई क्लीन कराना पड़ता था. So that's these kinds of things. So even अगर आपका ट्रीटमेंट चल रहा है और आपको आराम नहीं है तो you can use something like pads available है. You understand, pads हैं थोड़े comfortable, आप चाहे तो continence pads आते हैं. There are many things available just to bear that period.
एक और दूसरा है कि अगर आप नहीं करते हो तो गीलापन बना रहेगा उस एरिया में, मॉइस्चर रहेगा, सुपर एडेड इन्फेक्शन हो गए। कई बार हमने देखा है जब हम एग्जामिन करते हैं तो दे आर एक्सकोरिएशन, रेडनेस हो रखी हुई है, एंड देन वी आर आस्किंग लीडिंग क्वेश्चन वेदर यू लीक, देन दे आर रिवीलिंग। कई बार फंगल इन्फेक्शन हो जाते हैं, एंड इवन जो है इट हैज बीन सीन दैट elderly population in you know in if they are rushing for the toilet and they are not able to reach, and there are falls and fractures. So these are the consequences that might happen. Thank you, Dr. Amita. I think this will be of great value to our listeners and all the people, because a lot of them, I'm sure, will have elders in the family, or they themselves might be suffering but not aware that this is a problem they can seek help for. Thank you so very much. Thank you.